हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका सबसे ये पहला क्लास है और आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि हम बेसिक के साथ चलेंगे और पूरे वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनेकों बार ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आज होने वाला है। पहले तो मैं इसका बेसिक पढ़ा दूं, पहले छोटा सा बेसिक बात करेंगे और फिर हम चलेंगे इस क्वेश्चन पर, तो समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले आज का जो ये पहला वीडियो होगा ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हम आपको बता दें कि इसमें सीपी, एसपी, प्रॉफिट, ठीक है, लॉस, उसके बाद एमआरपी, ये क्या होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं यानी कि सीपी कहते हैं। अब आप कहेंगे एसपी तो सेलिंग प्राइस, सेल मतलब बेचना, तो ये हिंदी में विक्रय मूल्य होता है। हिंदी में क्या कहलाता है, ये विक्रय मूल्य। तो जिस रेट से कोई वस्तु बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है। और प्रॉफिट हिंदी में इसको कहते हैं लाभ। लाभ कब होता है, जब कोई सामान कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हैं तो लाभ हो जाता है। लॉस को हिंदी में कहते हैं हानि कब होता है, जब कोई सामान ज्यादा में खरीद कर कम में बेच देंगे तो हानि होगा ही। एमआरपी क्या होता है, ये होता है अंकित मूल्य कहिए या छपा हुआ मूल्य कहिए या सूची मूल्य कहिए, यही होता है, ठीक है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इससे अधिक में कोई व्यक्ति नहीं बेच सकता है। अगर किसी दवा का दाम लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है कि 99 रुपया, तो 99 रुपया लिखा हुआ है तो उसको मैक्सिमम 99 में बेचना है, उससे ज़्यादा में नहीं बेचना है। और हमेशा मोल जोल जो होगा, यानी हम उससे बार्गेनिंग जो करेंगे, कहेंगे कि भाई 99 में नहीं 90 में ही दे दो, 80 में ही दे दो, तो हम हमेशा एमआरपी पर ही करेंगे। और याद रहे कोई भी दुकानदार अगर आपको छूट देता है तो वो हमेशा एमआरपी पर देगा, ना कि वो जितने में खरीद के लाया है उसमें छूट देगा। नहीं, कोई भी दुकानदार छूट कब देगा, किस मूल्य पर देगा, तो एमआरपी पर देगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप ज्यादा में कोई सामान खरीद के कम में बेचिएगा हानि होगा, कम में खरीद के ज्यादा में बेचिएगा तो लाभ होगा। और अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो तो आप क्या लिखते हैं, लाभ बट्टा सीपी और गुना 100, तो ये हो जाता है हमारा प्रतिशत में, ठीक है। अगर ये प्रतिशत हानि आपको निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं हानि बट्टा सीपी गुना क्या करते हैं 100। लेकिन दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये सारा जो चीज़ होता है ना, ये अमाउंट के केस में होता है, ठीक है। ये किसके केस में होता है, अमाउंट के केस में होता है, अमाउंट के केस में होता है। ये सारा बात सुन लीजिए। अब कहिएगा अच्छा अमाउंट के केस का होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु के बारे में उसके क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि का चर्चा रुपया के रूप में हो रहा है तो वो अमाउंट का केस है। लेकिन जब कभी किसी वस्तु के चर्चा होगा और केवल वस्तु का चर्चा होगा, उसमें रुपया का चर्चा नहीं होगा, लाभ हानि वस्तु के रूप में रहेगा, उस टाइम वो भाव का केस कहलाता है। और भाव के केस में क्या होता है दोस्तों, ध्यान दें, भाव के केस में, चलिए इसको मिटा देते हैं अमाउंट वाला। भाव का केस में बात समझ लीजिए। भाव का केस जब आपको हमने परसेंटेज पढ़ाया तो उसमें भी ये बात बताया था। भाव का केस कब होता है, जब सीपी, एसपी, प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो वो भाव का केस होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कह दे कि राम के 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। क्या बोला मैंने, राम के 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें रुपया का कहीं चर्चा किया मैंने, नहीं, केवल वस्तु का चर्चा किया। तो ऐसे सवाल जिसमें रुपया कहीं रहेगा ही नहीं, ये सारे होता है भाव का केस। और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा एसपी पर निकलता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर राम जो है, राम जो है खरीदता है 15 वस्तु। मैंने कहा कि राम के 15 वस्तु का क्रय मूल्य उसके 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब
ध्यान दीजिएगा, राम के 15 वस्तु का क्रय मूल्य उसके 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहीं रुपया तो नहीं बोला मैंने। अच्छा, एक बात कहा, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी मूल्य बराबर है, लेकिन 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। इसका सेंस यह हुआ कि जितना पैसा में वो 15 वस्तु खरीदा है उतना पैसा में 20 वस्तु बेचा है। नहीं समझे? जितना पैसा में 15 को खरीदा और उतने पैसा में 20 को बेच दिया तो हानि ना हो जाएगा? तो सुनिए, यहां पर हानि हुआ, और हानि कितना का हुआ? तो 5 वस्तु का। अब जितना पैसा में वो खरीद के लाया 15 वस्तु और उतना पैसा में बेच दिया 20 वस्तु, तो उसको हानि हो जाएगा 5 वस्तु का। अच्छा, इस पर सवाल एग्जाम में पक्का पूछ लेगा। रेलवे के एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि भाव के केस पर एक सवाल ना पूछे, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, लेकिन लोग गलती कर देते हैं। वहां समझते 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अच्छा, विक्रय मूल्य तो बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा है तो लाभ समझता है, जबकि यहां होता है हानि। ए भैया, ये भाव का केस है, ये अमाउंट का केस नहीं है, भाव के केस है। यानी जितना रुपया में वो 15 वस्तु खरीदा उतना में 20 को बेचा तो हानि हो गया, 5 वस्तु घरे से घटा है। अब लीजिए, तो प्रतिशत हानि अगर आपको निकालना हो भाव के केस में, तो सुनो, हानि आप बट्टा में लिखिएगा एसपी, और प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना है। याद रहे इस बात को। या आपको प्रतिशत लाभ भी निकालना हो तो ऊपर लाभ बटा एसपी गुना 100। ये कब करेंगे? बट्टा में एसपी कब होगा? जब केवल भाव का केस होगा तब। अमाउंट के केस में नहीं, अमाउंट के केस में बट्टा में सीपी होता है। तो यहां पर देखिए कितना हानि हुआ। अगर आप प्रतिशत हानि चाहते कि हानि कितना हुआ, 5 वस्तु का हानि, बट्टा में एसपी लिखिए, एसपी 20 है और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 20 25 100 यानी 25% तो 25% का क्या होता है? हानि होता है इस व्यापार में। ठीक है ना? आइए अगला सवाल पर आ जाइए। अच्छा, सवाल पर नहीं, आगे कुछ और बेसिक बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो कभी आपको किसी वस्तु का क्रय मूल्य पता है 500 रुपया, ठीक है, और आपको कहे कि कितना में उसको बेचा जाए, कितना में आप उसको बेचा जाए कि लाभ हो जाए 10% का। लाभ हो जाए कितने का? 10% का। अच्छा, इसको कई तरीके से आप कर सकते हो। सुनो, कहता है 500 में खरीदा गया, 500 में खरीदा गया, कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो देखिए, ये जो खरीदा गया है ना, ये वस्तु का 100% का कीमत होता है, यानी ये 100% का मान है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उस वस्तु के 100% का मान है, ये 500 रुपया वस्तु जो खरीदा गया है ना, वो 100% की वैल्यू है वो। तो क्रय मूल्य हो गया 100% का मान, तो 100% का वैल्यू हो गया 500। अब लाभ कमाना है 10%, तक कितना में बेचेगा? 10% लाभ कमाना है, वस्तु का दाम 100%, तो बेचेगा 100 प्लस 10 यानी 110% पर ना। तो यानी कि हमको 110% का मान चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 500 के बट्टा में 100 ले आएंगे, क्योंकि 100% का वैल्यू 500, तो 100 को बट्टा में कर दिए तो 1% का मान निकला। अब हमको 110% का मान निकलना है, तो 110 से गुना। दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 11 पचे 55 यानी 550 रुपया उस वस्तु का दाम हो गया। उस वस्तु का दाम कितना हो गया? 550। बात है समझ में? अब देखिए एक दूसरा तरीका, इसको आप ऐसे समझिए। उस वस्तु को माने बेचा जा रहा है कितना में? 550 में। इसी में देखिए ये लाभ कितना है? 10%। इसको और ऐसे समझिए, 500 में कोई वस्तु खरीदा, कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो एक काम करिए, 500 रुपया है ना, 10% लाभ कमाना है ना, यानी 110% पर बेचिए, यानी 500 का 110%। तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 11 पचे 55 यानी 550 ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहता कि कितना में बेच दे कि 10% हानि हो जाए। देखिए 500 के वस्तु है और कितना में बेच दें कि 10% हानि हो जाए। क्या हो जाए? 10% हानि हो जाए। एक बात बताओ, हानि होने की बात हुआ ना, तो 500 का खरीदा हुआ है ना, क्रय मूल्य है ना, 10% अगर हानि चाहते हैं
तो इसका 90% पर आपको बेचना होगा, 90% पर बेचना होगा। प्रतिशत से 2 जीरो कटा 9 पचे 45, 450 में बेचना होगा। कितना बेचना होगा? 450 में बेचना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। दोस्तों एक बात बताओ, हाँ, अगर मान लीजिए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रुपया के केस में है तो आप समझ गए कि वो अमाउंट का केस हुआ। अगर वस्तु के रूप में है तो वो भाव का केस हुआ। अगर कोई सामान का दाम अगर 500 था और लाभ आपने देखा कि 10% है, तो क्या ऐसे भी कर सकते थे और कह देता कि क्रय मूल्य है 500, तो उसको बेचा कितना में जाएगा 10% लाभ कमाने के लिए, तो 10% का मान निकाल लेते 1/10 है, इसको जोड़ देते तो 11/10। बस इस 500 में, यानी 500 जो हमारा क्रय मूल्य है उसमें 11/10 से गुना कर देते, 11 पचे 55, 550 हमारा आंसर हो जाता। ये चीज़ें हो जाता। तो कई तरीके से ऐसे करके हम सोच सकते हैं, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगा वैसे काम करेंगे। एक बात और याद रख लीजिएगा, एक नोट ही लिख लीजिएगा कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो ऑलवेज लॉस होगा। जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, सेम चेंज हो तो ऑलवेज लॉस होगा। ध्यान दें, लिख लीजिएगा कि जब दो वस्तु का, इस पर सवाल आपसे पूछा जाएगा, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और क्या हो जानते हो, और सेम चेंज हो तो हमेशा क्या होगा जानते हैं दोस्तों? हमेशा लॉस होगा। हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। अब ये क्या बात मैंने लिख दिया, आपको नहीं समझ में आया तो सुनिए ना। हमने क्या लिखा कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, जैसे मान लीजिए कहे कि रहीम 5000 रुपया प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा बेचता है। इसका मतलब हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हुआ, 5000 रुपये पहला घोड़ा भी और 5000 रुपये दूसरा घोड़ा भी बेचा, तो विक्रय मूल्य हुआ समान। अब सेम चेंज, अब कहता कि एक पर उसे 5% का लाभ और दूसरे पर 5% हानि हो रहा है, तब बताइए इस व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है? तो ऐसे सवाल में जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो कहिएगा ऑलवेज लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? तो लॉस होगा भैया x²/100% का। लॉस होगा x²/100% का। जैसे ये क्या x² का क्या मतलब? x का मतलब है जितना प्रतिशत लाभ हानि बोलेगा जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, और सेम चेंज का मतलब वही हुआ कि जितना प्रतिशत लाभ उतना प्रतिशत हानि। कह देता कि पहला घोड़ा को बेचने पर 5% हानि हो रहा है, ठीक है। और दूसरा घोड़ा पर कह देता कि दूसरा घोड़ा पर उसको 5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तब उस व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ? तो बस कहिएगा कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान सेम चेंज तो ऑलवेज लॉस। और लॉस के लिए फार्मूला आपको यही लगाना है, x²/100%। x का मतलब यही, कोई 5 को ले लीजिए, ये 5 या वो 5, तो ऊपर 5 के स्क्वायर अब बट्टा 100%। बोलिए 5 के स्क्वायर कितना? 25.2 अंक बाद आ जाएगा, 0.25% लॉस हो जाएगा इस व्यापार में। आपको इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, मैं अभी आपको सवाल भी करवाने वाला हूं। दोस्तों एक बात और, अब इसी में रहेगा कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो तब क्या होगा? आपने तो बताया कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान सेम चेंज तो ऑलवेज लॉस होगा, और लॉस बराबर होगा x²/100%। लेकिन जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तब क्या होगा? तब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। सीपी समान होने पर, सीपी समान होने पर, सुनो, सीपी समान होने पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, जैसे कहेगा कि कोई व्यक्ति जो है ना 20,000 रुपये प्रति मोटरसाइकिल के दर से 2 मोटरसाइकिल खरीदा, सेकेंड हैंड ले आया, बेचारा गरीब था, तो 20,000 रुपये प्रति मोटरसाइकिल के दर से 2 मोटरसाइकिल खरीदा, और एक को उसने 10% लाभ पर बेचा और दूसरे को 10% हानि पर,
तो कहेगा कि बताइए इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ, तो कहिएगा ऐसे सवालों में नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी न लाभ हुआ न हानि हुआ, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, न लाभ न हानि। ठीक है, आइए क्वेश्चन से मिलवाते हैं जरा आज के क्वेश्चन। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। छोटा क्वेश्चन अक्सर बहुत बार रिपीट हुआ है। हाँ, बड़ा क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ कि 10% से 5% ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपको मुश्किल खड़ा कर देता है, आपसे बनने के लिए तैयार नहीं होता है। बाकी क्वेश्चन ईजी ही होते हैं। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, पहली वीडियो में थोड़ा सा ईजी, अगला में थोड़ा हाई, और फिर उसके बाद वाला में और हाई। हर चैप्टर के 3 वीडियो आपको मिल ही रहे हैं। 8 पुस्तक का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। लीजिए 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस सवाल में बताइए कहीं रुपया है? अरे कहीं रुपया दिख रहा है? नहीं, रुपया के चर्चा ही नहीं हुआ है। ये भाव का केस हुआ। अब भाव के केस में प्रतिशत लाभ हानि हमेशा एसपी पर निकलेगा। जैसे यहां पर क्या किया, 8 वस्तु का क्रय मूल्य का, 8 पुस्तक का क्रय मूल्य, 8 पुस्तक का क्रय मूल्य, ठीक है, 8 पुस्तक का क्रय मूल्य, यहां 8 पुस्तक हुआ, तो पुस्तक वस्तुएं न है। अब कहता है 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर। कितने पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर? 6। सुनिए, 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए। तो खरीदा 8 गो और बेचा है 6 गो, उतने पैसा में। बड़ा चालाक है, यानी 2 गो तो बचा लिया ना, इस बार 2 गो पुस्तक बचा लिया, तो लाभ हुआ 2 पुस्तक का भैया। तो 2 पुस्तक का लाभ हुआ, तब प्रतिशत लाभ कैसे निकालिएगा, सीपी पर कि एसपी पर? एसपी पर। भाव का केस है, सीपी मत सोचना। तो 2 वस्तु का हुआ क्या लाभ, तो यहाँ बट्टा में हम एसपी लिखेंगे, यानी 6 लिखेंगे। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 2 से काटेंगे 3 बार में, और 100 को 3 से काटेंगे तो हमारा वही आएगा 33.33%। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़े, चलिए देखना, देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए एक छोटा सवाल कितना बार पूछा जा चुका है। कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 में खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 1525 में खरीदी अब 12% लाभ पर बेच दिया उस वस्तु का विक्रय मूल्य, अब 12% लाभ कमाएगा, इसका मतलब इस वस्तु के 112% दाम लेकर बेच दिया वो, यानी इस वस्तु का जो पहले जो कीमत था उसका 112% पर बिका। 12% तो लाभ कमाना है, 100% उसका अपना क्रय मूल्य हो गया, उसका दाम हो गया, तो 100% में 12 जोड़ देंगे, 12% अधिक मिल जाएगा हमें। अब एक बात बताइए, ये 1525 हुआ, अब 112% का मान कितना, तो नहीं पता, तो बट्टा में 100 करो, या आप ऐसे भी लिख सकते थे 12 अब परसेंट का मतलब बट्टा में 100। ठीक है, ये 12% का मान निकाले हमें, 112 का नहीं। 4 से काट दिया 3 बार में, 4 से काट दिया नीचे 25 बार में। अब अधिक है 12% अधिक, तो 25 और 3 28/25। दोस्तों ये 12% का मान था, जबकि ये 112% का मान हो गया, यानी इतना का मान आएगा 28 कितना 25 आएगा। अब इसको काटने उठने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1708 रुपया आ जाएगा। इसको काटिएगा, गुना करिएगा, 1708 रुपया। अगला सवाल कहता है कि मयंक एक पेन 750 में बेचता है, 50% लाभ कमाता है, 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो 750 में बेचता है तो 50% लाभ कमाता है, 750 में बेचा तो 50% लाभ कमाने का मतलब दोस्तों 100% उस वस्तु का कीमत हुआ, 50% लाभ कमाए तो देखिए यानी कि आपका विक्रय मूल्य हुआ 150%, 100% वस्तु का दाम 50% ज़्यादा, तो 150% पर आपने बेचा, जबकि बेचा है 750 में। अब कहता है तो 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना होगा। 50% हानि का मतलब देखो वस्तु का दाम तो 100% होता है, अगर इसमें से 50% हानि हो जाएगा तो फिर भी तो 50% पर बिकेगा, यानी कि अब हमें 50% का मान चाहिए, यानी 750 बट्टा 150 गुना हो गया 50, 50 दिए 150,
3 से काटा 25 दिए 75, 250 रुपया हमारा आंसर हो गया। कहाँ है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी है यहाँ पर। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां, चौथा कहता है एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति किलो के दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितना रुपए प्रति किलो के दर से आम बेचने चाहिए? कहता है एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति किलो के दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% हानि होती है। 10% हानि होने का मतलब समझे, वो 90% पर बेच देता है, क्योंकि वस्तु का तो क्रय मूल्य हुआ 100%, हमेशा हम कह रहे हैं आपको। और 10% हानि पर मतलब कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 90% था और 90% रुपया में 9 रुपया हुआ, कहा कि एक विक्रेता 9 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 10% हानि पर, इसका मतलब 90% का मान होकर 9 रुपया। तो कहता है कि अब 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो बेचना होगा? 5% लाभ कमाना है, यानी 105% पर अब बेचिएगा आप, यानी 9/90 गुना कितना हमारा 105, 9 दहाई 90। अब 10 से भाग देंगे तो 10.5 रुपया में बेचना होगा। 10.5 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। और कहाँ है? अगला सवाल आ जाओ। अगला छठा, यहाँ 5वां वहाँ छठा, चलो यहाँ छठा 5वां आ जाओ। एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपए में बेचता है। प्रति घड़ी है, 2 घड़ी को प्रति घड़ी 99 रुपए में बेचता है और कहता है एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है। सुनो यहां देखो, 10% लाभ होता है और दूसरी पर 10% हानि होती है। उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? अभी ये बताए ना, थ्योरी में नहीं बताए हैं। अभी बताएं आपको कि जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा और सेम चेंज होगा तो ऑलवेज लॉस होगा। ऐसे व्यापार में अगर क्रय मूल्य समान रहता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन जब विक्रय मूल्य समान हो, दोनों घड़ी 99 रुपए प्रति घड़ी के दर से बेचा गया है और सेम चेंज है, देखिए ऊपर 10% लाभ 10% हानि, ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना का होगा? तो लॉस बराबर होगा x²/100% ये होगा। तो सुनिए, तो कितना 10% x के जगह लिखेंगे 10 का स्क्वायर अब बट्टा में 100। अब कितना होगा? ऊपर भी हो गया भैया 100, अच्छा ये प्रतिशत में कहिएगा 100/100%, यानी काटिएगा तो 1% ना हो गया। 100 से 100 एक बार में कटा, 1% के हानि कहेंगे हमेशा, हमेशा हानियां। देखो कंफ्यूज कराने के लिए आपको देगा, देखो 1% लाभ भी दिया है ना। ये देखो यहाँ पर न लाभ न हानि दिया है। ये आंसर कब होता? ये आंसर कब होता? जब इसी सवाल में कहता कि एक आदमी 2 घड़ी को प्रति घड़ी 99 रुपए में बेचता नहीं है, खरीदता है लिखता, अब बाकी सब वही डाटा रहता, यानी 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान होता, तब ये वाला आंसर हो जाता। ठीक है, आइए ना अगला सवाल पर देख लीजिए ना। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा हम लोगों से। एक बात बताइए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% लाभ कमाया। अब अगर एमआरपी 200 रुपया है, एमआरपी कितना है 200, 12.5% बट्टा कब दिया होगा? 12.5% का छूट कब दिया होगा? छूट तभी न देगा जब कोई सामान बेचा जाएगा। तो छूट हुआ 12.5%, 12.5% का मान होता है 1/8, छूट 1/8, तब बिका कितना में? 7/8 में, 8 में से 1 गया छूट तो बचा 7, 7/8, 8 में से छूट 1 हो गया तो बचा 7/8। सुनिएगा, यानी उस वस्तु को जो बेचा गया वो 200 के 7/8 पर 8 से इसको भाग दिए तो 25/8 200, 25 सत्ते कितना 175 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हुआ। दोस्तों यह आंसर मत मार देना, ये विक्रय मूल्य हुआ। अब सवाल कहता है कि फिर भी उसको 25% लाभ अर्जित होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब आपको विक्रय मूल्य पता है, अब सुनिए, अब 25% लाभ कमाया, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य 125% रहा होगा। 100% तो वस्तु का क्रय मूल्य, 125% हो गया उसका विक्रय मूल्य, जबकि विक्रय मूल्य 175, तो 100% का दाम कितना? 175/125 गुना 100, 25 चौके 100, 5 से काट दिया इसको तो 5 तिये
15। यहाँ पर देखिएगा 5 3 15 शेष 2, 2 पर 5 25, 5 25, 35 चौका 140। ये 35 ऊपर ही है, ऊपर 35 चौके 140। आपका आंसर कहाँ है? ऑप्शन बी में है। आइए अगला सवाल आ जाते हैं 8 नंबर। 7, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो के दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रति किलो के दर से बेचना होगा? ये बता दिए हैं, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों देखिए 8 नंबर सवाल कहता है यदि एक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर वाई को बेचता है, वाई उसी वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेचता है, जेड उसी वस्तु को 25% लाभ पर पी को बेचता है। यदि पी कुल भुगतान 2520 रुपए का करता है तो एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? हुआ क्या है, इस सवाल में एक्स ने कुछ लाभ लेकर वाई को दे दिया, वाई ने कुछ लाभ लेकर जेड को दे दिया और जेड ने कुछ लाभ लेकर पी को दे दिया और पी बेचारा खरीद लिया है 2520 रुपया में। तो सवाल ये कहता है एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो सुनिए एक बात बताइए, एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर आना है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए थे। अब हमको इसका बताना है कि ये कितना में खरीदा था, यानी बात आपको पीछे का करना है, पीछे जाना है। तो उल्टा जाइए। उल्टा जाने का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उल्टा जाने का मतलब ये है कि ये 5% का मतलब होता है भैया 1/20। इसको पहले है लाभ ना, तो लाभ है तो जोड़िए 21/20, ये होल वैल्यू निकाल लिया मैंने। उसके बाद 20% है, सुनो 20% का मान होता है 1/5, ये भी लाभ है तो इसको जोड़ देते हैं 6/5, होल वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद है 25% लाभ, चलो 25% लाभ है तो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 और लाभ ये भी है तो जोड़ दो 5/4 हुआ। और क्या करना है जानते हैं, ये 2520 है ना, 2520 सब को उलट के गुना कर दो, 4 ऊपर 5 नीचे। हमें शुरू में आना, इसीलिए उलट के गुना करो, 5 ऊपर 6 नीचे, उलट के गुना करो 20 ऊपर 21 नीचे, बस सबको उलट के गुना कर दिया, पीछे की बात आ जाएगी। मतलब पीछे जाना है तो उल्टा जाना होगा, उल्टा जाने का मतलब उल्टा गुना, समझिए। अब देखिए अगर काटते हैं आप तो काट सकते हैं, जैसे 5 से 5 काट दो, 5 2 7 और 2 9, 6 से ही कट जाएगा। तो अगर काटते हैं 6 के आधा पहले 3, 4 का आधा 2, ये कर देते हैं। अच्छा ये 20 है आपका, 3 से अगर इसको काटते हैं तो 3 8 24, 3 चौके 12 और ये 0। 21 से काटते हैं, 21 चौके 84, 40 बार में नीचे कुछ नहीं बचा है, 20 2 40, तो 2 दूना 4 चौके 16, 10 10, 1600। 1600 कहाँ है? ऑप्शन ए में है, हमारा आंसर तैयार है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मेरा पूरा पेड कोर्स जो कि धुरीना ऐप पर अवेलेबल है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी RRB NTPC ग्रुप डी के लिए मात्र 490 रुपया में आपका ये कोर्स चल रहा है।